हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज़ टेंस? टेंस मीन्स टाइम। टेंस किसको डिनोट करता है? टाइम को, यानी काल को, समय को। यानी जो टेंस है वो हमें समय के बारे में बताता है कि ये जो घटना है वो किस काल में घटित हुई है। टेंस जानने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। एक होता है सेंटेंस, जिसकी वीडियो आप लास्ट देख चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस। दूसरा इसके लिए ज़रूरी है फॉर्म ऑफ वर्ब्स। सभी मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो टेंस समझने से पहले फॉर्म ऑफ वर्ब्स ज़रूर याद करें, क्योंकि टेंस की जो डेफिनेशन है वो यही है कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस सिर्फ क्या है? एक फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्या काम करती है ये? विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। विच शोज द टाइम, जो किसको डिनोट करती है? टाइम को, ऑफ एन एक्शन, कि कोई काम किस समय पर हुआ है। कोई भी जो काम है वो किस समय पर हुआ है, इसके बारे में हमें कौन बताता है? फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ही टीचेज इंग्लिश। यहाँ पर एक वर्ब है टीच। कौन सी वर्ब है यहाँ पर? टीच। और टीचेज जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस को डिनोट करती है। किसको डिनोट करती है? प्रेजेंट टेंस। मतलब ही टीचेज इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है। वह इंग्लिश पढ़ाता है, यानी ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट टेंस है। हमें इसकी सेंस से ही पता चल रहा है कि ये काम किस में हो रहा है? प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। इसके बाद अगर हम टीचेज की जगह यहाँ पर टॉट राइट कर दें तो ही टॉट इंग्लिश, ये पास्ट टेंस हो गया। इट मीन्स वह इंग्लिश पढ़ाता था या उसने इंग्लिश पढ़ाई। तो सेंस से पता चल रहा है हमें कि ये पास्ट टेंस है। अगर हम इसकी जगह पर विल टीच राइट करते हैं तो ही विल टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाएगा। इसकी सेंस से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर टेंस है। तो टेंस के जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स होंगे: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब है जो काम चल रहा है, जो काम हो रहा है, जो काम होता है। पास्ट टेंस में जो काम होता था, हो गया था। फ्यूचर टेंस आने वाला समय। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हर टेंस के 4 सब पार्ट्स हैं। कितने पार्ट हैं? 4। तो टोटल मिलाकर टेंस कितने हो गए? 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 ही फ्यूचर के। तो टोटल हमारे 12 सेंटेंस है। आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस। सबसे पहला टेंस कौन सा होता है हमारा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है? कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाकर प्रेजेंट सिंपल टेंस बना दिया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सपोज करो ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है गो। गो वर्ब है, इसके साथ हम ई एस लगा देते हैं, गोज। तो ये प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पर सिर्फ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, इसके साथ हमने एस और ई एस लगाया रूल के अकॉर्डिंग, वो आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपने याद रखना है प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस और ई एस का प्रयोग किया जाता है। अब बात ये आती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कहाँ पर होगा और उसके साथ एस या ई एस कहाँ पर होगा। तो देखिए, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म का यूज है वो इन सब्जेक्ट्स के साथ होगा, जैसे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और वो कौन सा टेंस होगा हमारा?
प्रेजेंट सिंपल टेंस। यानी जब भी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के अंदर ये वर्ड्स आ जाएं, आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। यदि वर्ब आगे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का प्रयोग करेंगे। दो ही बातें याद रखनी है आपने। अगर आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट एन एप्पल डेली। आई ईट एन एप्पल डेली। यहाँ पर क्या है देखिए, इसका स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं। सबसे पहले सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। तो आई देखिए रूल में आई, वी, यू, दे, तो यहाँ भी क्या है? आई। तो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी आई ईट एन एप्पल डेली। अगर इस आई की जगह हम यहाँ सब्जेक्ट ही रख देते हैं तो उसके साथ एस लग जाएगा। ही ईट्स एन एप्पल डेली। यहाँ स्ट्रक्चर क्या बनेगा? पहले सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है क्योंकि चिल्ड्रन एक प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर चिल्ड्रन की जगह हम चाइल्ड राइट करते हैं तो चाइल्ड के साथ क्या आएगा? ओनली एस आएगा। चाइल्ड प्लेज फुटबॉल। ये तो इसकी पहचान हुई इंग्लिश में। अगर हम हिंदी में करें तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आ जाए, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आए, वो टेंस कौन सा होता है? वो टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। अब बताता हूँ मैं आपको। देखो, रमेश क्रिकेट खेलता है। आप कोई भी सेंटेंस लिखिए जिसके अंत में ता है, ती है या ते है आए, ता है, ते है, ती है आए उसके अंत में, तो आप कोई भी एक सेंटेंस लिखिए। उसके बाद उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, जो हिंदी का जो मेथड होता है सेंटेंस राइट करने का, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है यानी कर्ता, काम करने वाला। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। तो रमेश एक सब्जेक्ट है, क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है और खेलता है यानी खेलना एक वर्ब है। लेकिन इंग्लिश में कैसे स्ट्रक्चर बनता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आएगी और वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आएगा। हिंदी में वर्ब बाद में आती है लेकिन इंग्लिश में वर्ब पहले आती है। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, रमेश क्रिकेट खेलता है, तो हमने पहले सब्जेक्ट राइट करना है रमेश, उसके बाद वर्ब क्या है हमारी? खेलना यानी प्ले। और रमेश सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमने एस या एस लगाना है। रमेश प्लेज और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए और एग्जांपल देख लेते हैं। भारत के लोग हिंदी बोलते हैं। भारत के लोग हिंदी बोलते हैं। किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानिए। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? काम किसके द्वारा हो रहा है? भारत के लोगों के द्वारा। तो हम लिखेंगे पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद आप वर्ब देखेंगे, वर्ब क्या है? बोलते हैं। बोलते हैं मीन स्पीक। अब यहाँ एस और एस नहीं यूज होगा क्योंकि पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग बहुत सारे हैं, इसलिए प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा, तो इसलिए आएगा पीपल ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी। वह हमेशा सच बोलता है। वह एक सब्जेक्ट कौन है इसमें? वह, तो यह क्या आएगा? ही। ही हमेशा ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। वह हमेशा सच बोलता है। स्पीक्स फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है। ऊपर हमने आपको बताया भी जिस भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या आए, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन आए
तो उसके साथ हम एस और ई एस का प्रयोग जरूर करेंगे। तो इसके अंदर एक नया वर्ड आया ऑलवेज, हमेशा। तो इन वर्ड्स का आप ध्यान रखिए, जब भी किसी सेंटेंस में ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, ऑफन ये वर्ड्स आएँ तो इनका यूज सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही करें। इनका यूज हमेशा आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही करें। फॉर एग्जांपल, हम प्राय सैर के लिए जाते हैं। देखो, जाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस है, हम यानी वी, आप प्राय वर्ड आ गया। प्राय मीन्स यूजुअली या ऑफन का यूज कर सकते हैं आप। वी यूजुअली गो फॉर वॉक, हम सैर के लिए हम फॉर का यूज करेंगे, गो फॉर वॉक। अगर ये सेंटेंस ऐसे आए, हम प्रतिदिन सैर पर जाते हैं, यानी प्राय की जगह प्रतिदिन जब आ जाए यहाँ पर, ऐसे वर्ड्स को आप सेंटेंस के लास्ट में ऐड करेंगे। जैसे वी गो टू वॉक डेली। तो ऐसे सेंटेंसेस में जब डेली, एवरीडे वर्ड्स आ जाएं, उनको आप लास्ट में राइट करेंगे। जैसे वी गो टू वॉक डेली, हम प्रतिदिन सैर पर जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने हमेशा अपने माइंड में रखने हैं। ये वर्ड्स हैं जहाँ भी डेली, यूजुअली, जनरली, रेयरली, एवरीडे, ऑफन, ऑलवेज, मंथली, ईयरली, ये वर्ड्स जहाँ भी आएंगे वहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद रूटीन वर्क, कुछ रूटीन में कोई काम होता है तो वहाँ भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। हैबिट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ में भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर गेट्स अप एट 5 o'clock। यहाँ पर क्या है, गेट्स अप। गेट एक वर्ब है और उसके साथ हमने एस का यूज़ किया। क्यों किया? क्योंकि माई फादर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये क्या है, ये एक डेली रूटीन है। माई फादर गेट्स अप एट 5 o'clock। आप कोई हैबिट है हमारी, ये डेली रूटीन है। आई टेक बाथ डेली, आई टेक बाथ डेली, तो ये भी एक डेली रूटीन है। द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, यहाँ हमने क्या यूज किया, रोटेट्स, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो रोटेट मीन्स घूमना और अर्थ एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ एस का यूज़ किया। 2 and 2 make 4, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, 2 और 2 4 होते हैं। तो 2 and 2 दो सब्जेक्ट हो गए, एक ये 2 और एक ये 2, इसलिए प्लूरल हो गया, तो इसके साथ हम मेक का यूज़ करेंगे। तो ये थे हमारे टेंस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस का असर्टिव सेंटेंसेज। इसके बाद इसके अंदर कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं। जैसे अभी तक हमने किया कि हम प्रतिदिन सैर पर जाते हैं, मेरे पिताजी सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। अगर इसकी बजाय ऐसे हो कि हम प्रतिदिन सैर के लिए नहीं जाते हैं, मेरे पिताजी 5 बजे नहीं उठते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेज में, यानी नेगेटिव सेंस वाले सेंटेंसेज में हमने क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस डू डज। यहाँ पर 2 वर्ड आ गए नए, कौन कौन से, डू और डज, यानी वहाँ हमने डू और डज का यूज़ करना है। डू और डज के बाद हम नोट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आप अपने माइंड में रखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज, उसके बाद नोट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डू और डज का यूज़ आप कैसे करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन है तो डू का यूज़ करेंगे। अगर ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन है तो डज का यूज करेंगे। लेकिन कब करेंगे, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेज में। असर्टिव सेंटेंसेज में हमने पढ़ा भी या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज होगा। तो पीछे हमने पढ़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किसके साथ होता है, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। और एस या एस किसके साथ आता है, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन। लेकिन अब
आपने ऐसे सेंटेंसेज में जो नेगेटिव सेंटेंस हो वहाँ पर सिर्फ डू और डज का यूज करना है, और डू और डज का यूज करते समय ही आपने सब्जेक्ट को ध्यान रखना है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन में से है तो डू का यूज़ करें, अदरवाइज आप डज का यूज करें। लेकिन इनके बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करें। अब हमने एस और ई एस का यूज़ नहीं करना है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा आई है या ही है। तो आप ये याद रखेंगे ज़रूर, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो क्या होगा, सब्जेक्ट कौन सा हमारा, वह यानी ही के साथ क्या आएगा, डज, ही के साथ क्या आएगा, डज, डज के बाद नोट, ही डज नोट टेल अ लाई, ही डज नोट टेल अ लाई। तो ये बात आप याद रखेंगे, डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे दे डू नॉट वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, तो वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। यहाँ पर भी टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ही होते हुए भी हमने एस और एस का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर डज आ गया है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। वह मेरे साथ नहीं खेलता है, वह मेरे साथ नहीं खेलता है, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, ही राइट कर दिया हमने। इसके बाद क्या आएगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें, डू और डज, उसके बाद नोट, तो ही के साथ डज, ही डज नोट खेलना, प्ले, मेरे साथ, विद मी। वे यह नाटक नहीं देखते हैं, वे का मतलब दे डू नॉट, दे के साथ डू आएगा, आई वी यू दे के साथ डू आएगा, तो दे डू के बाद नोट, दे डू नॉट वॉच दिस सीरियल। बच्चे नहीं खेलते हैं, तो चिल्ड्रन प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू आएगा, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारा सेंटेंस यहीं तक सही है। चिल्ड्रन डू नॉट प्ले, बच्चे नहीं खेलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिना ऑब्जेक्ट के भी हमारा एक सेंटेंस बन सकता है। वह मुझे नहीं जानता है, तो वह के लिए क्या आएगा, ही के बाद डज नोट, ही डज नोट नो, जानना फर्स्ट फॉर्म आ गई, मुझे मी। मैं उसे नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो हिम। जब हमने वह की जगह आई राइट किया तो यहाँ पे वह की जगह मैं राइट किया, तो हम यहाँ पर ही की जगह क्या राइट कर देंगे, आई। लेकिन आई के सब्जेक्ट के चेंज होते ही हमारा डज की जगह क्या हो गया यहाँ पर, डू। आई डू नॉट नो हिम, उसे, ही मीन्स उसे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस हैं, आप इनकी मीनिंग भी याद रखिए। आई मीन्स मैं, मी मुझे, वी हम, अस हमें, यू तुम तुम्हें, आप या आपको, ही और शी मीन्स वह होता है, ही मेल के लिए, शी फीमेल के लिए, हिम उसे, हिज हर उसका उसकी, हिज मेल के लिए, हर फीमेल के लिए, दे मीन्स वे और देम मीन्स उन्हें। आगे है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, सबसे पहले हम डू और डज का यूज़ करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्वेश्चन है, एक सेंटेंस है, क्या आपका भाई 8वीं कक्षा में पढ़ता है। एक सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपका भाई 8वीं कक्षा में पढ़ता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्या यहाँ क्या देखकर वट का यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्या वट वाला क्या नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ऐसे क्वेश्चन का आंसर यस और नो में होता है। तो ऐसे सेंटेंसेज में हमने वट का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर हम सबसे पहले डू और डज का यूज़ करेंगे। पहले आपने पहचान कर लेनी है
कि ये कौन सा टेंस है, पढ़ता है, यानी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस आते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसके साथ एस या ईएस आएगा या फिर डू और डज का यूज होगा। वो डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस कौन सा है। तो यहाँ पर सेंटेंस कौन सा है, ये इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में तो डू और डज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आएगा जी डज। आपका भाई मीन्स योर ब्रदर, सब्जेक्ट के बाद में आएगा। डज योर ब्रदर पढ़ना, स्टडी इन क्लास 8th। नेक्स्ट, क्या आप मुझे जानते हो। क्या आप मीन्स यू, पहले सब्जेक्ट की पहचान करेंगे आप। तो सब्जेक्ट जब यू है तो यू के साथ क्या आएगा, डू। तो डू यू नो मी, डू यू नो मी। डू और डज में से आ गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा यू है, वर्ब नो है और मी ऑब्जेक्ट है। क्या आप यहाँ हर रोज आते हो। आप फिर वही डू यू कम, यहाँ हेयर डेली। ये डेली एवरीडे वर्ड लास्ट में यूज़ करने हैं। डू यू कम हेयर डेली। क्या वह खाना खाता है। तो डज, अब डज क्यों आया, क्योंकि यहाँ ही आ गया, ही के साथ डज ही आता है। डज ही ईट फूड। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऐसे पूछा जाता है वह क्या खाता है। अब ऊपर मैंने आपको बात की थी भी, ये जो क्या है ये वट वाला क्या नहीं है। तो वट वाले सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, जिनके अंदर उस चीज़ के बारे में पूछा गया हो। ऊपर सिर्फ पूछा गया क्या वह खाना खाता है, ऐसे सेंटेंसेस का हम जवाब देंगे यस ही ईट्स फूड, हाँ वह खाना खाता है। लेकिन जब ये पूछा जाए वह क्या खाता है, तो हमें उस चीज़ का जवाब देना है जो वो खाता है। तो क्या यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले हम WH वर्ड का यूज़ करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू और डज का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके अंदर चेंज इतना आ गया है, सिर्फ आगे क्या जुड़ जाता है, WH वर्ड। और वो कब जुड़ेगा, जब ये क्या आपका बीच में आ जाए। आप थोड़ी सी मोटी सी पहचान इसकी ये भी कर सकते हैं, जब क्या बीच में आ जाए। क्या ज़रूरी नहीं है, और भी वर्ड्स आ सकते हैं। WH वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, देखिए कौन कौन से हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हुम, विच एंड हाउ, इनको WH वर्ड्स बोला जाता है। सारे WH से शुरू होते हैं सिर्फ हाउ को छोड़कर। तो यहाँ पूछा गया वह क्या खाता है, तो क्या मीन्स पहले हमने व्हाट का यूज़ किया, व्हाट, उसके बाद डज। ये जो डू और डज है ये आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, वह, तो इसके साथ हमने डज का यूज किया। व्हाट डज ही ईट। आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ आ गया, तो हमने लिख दिया वेयर। डू क्यों लिखा, आप मीन्स यानी यू, तो यू के साथ तो डू ही आता है। वेयर डू यू लीव। अब इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं राइट करेंगे। आप क्या करते हो, तो क्या फिर आ गया, तो इसकी जगह हमने राइट किया व्हाट के बाद आपके साथ आप मीन्स यानी यू, और यू के साथ क्या आएगा, डू। व्हाट डू यू डू। अब यहाँ पर दो डू आ गए, एक तो डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है और एक डू हमारी वर्ब है करना। आप क्या करते हो, डू मीन्स करना, जिसकी फॉर्म होती है डू, डिड, डन। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा व्हाट डू यू डू। वह कब आता है, वह कब आता है, कब मतलब व्हेन डज ही कम। व्हेन कब यहाँ लिखा, वह मीन्स ही और ही के साथ डज आएगा। व्हेन डज ही कम, और लास्ट में इसके हम क्वेश्चन मार्क। ओके, आई होप आपको टेंसेस अच्छे से समझ आया होगा। तो आपने भी क्या करना है, खुद अपने तरीके से 10 सेंटेंस हिंदी में राइट करने हैं और उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की कोशिश करनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम दोबारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।